हाँ, ये क्या है एक तरह का, इसमें संवाद लिखने के लिए दिया था ना, तो ये जो यस मैम। नाटक होता है उसमें ये संवाद ही तो होते हैं। इन्हीं को तो संवाद बोलते हैं। जैसे पहले इसमें खंबा बोल रहा है, फिर पेड़ बोल रहा है, फिर खंबा बोल रहा है, तो ऐसे जब बातचीत होती है वो संवाद ही कहलाता है। लिखित रूप में जब लिखते हैं तो वो संवाद कहलाता है। अब सबसे पहले मैं आपको इसकी समरी फिर से बता देती हूँ। आज क्या है इस चैप्टर में, क्या बताया था मैंने, इसमें जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनको एक सजीव की तरह से प्रस्तुत किया गया है। निर्जीव वस्तुएं क्या होती है, कुछ चल फिर नहीं सकती, बातें नहीं कर सकती, फिर भी उनको जैसे आपस में बातें कर रही हो, एक मनुष्य एक इंसान के रूप में दर्शाया गया है, उनको बातें करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, तो इसमें यस क्या मैम। क्या है, दृश्य क्या क्या है, जो पात्र है वो क्या क्या है, एक बीज खंबा है, पेड़ है, लेटर बॉक्स है, कौवा है, और एक नाचने वाली लड़की है जिसका पोस्टर में चित्र है। जो पोस्टर लगा हुआ है उसमें एक नाचने वाली लड़की का चित्र है, और एक आदमी है। आदमी उन्हें जो एक छोटी बच्ची को चुरा कर ले आता है, छोटी बच्ची को उठाकर ले आता है, वो आदमी है। तो आदमी से ये सब गुस्सा है बहुत कि कैसे छोटी सी लड़की को उठा के ले आया, आदमी कितने निर्दयी है। तो ये सब इसमें बताया गया है कि निर्जीव वस्तुएं कैसे अपना वार्तालाप करती है, वो बताया है। और इस एकांकी में उस एक रात की घटना का अरे वर्णन ले है। जाओ। ठीक है, सुन लीजिए ध्यान से। ठीक है, इसमें एक रात का वर्णन है जिसमें तेज हवा चल रही है, कभी कभी पोस्टर पर बनी महिला का संतुलन बिगड़ जाता है और उसके पाँव में जो घुंघरू बंधे हुए हैं वो बज उठते हैं। और रात के अंधेरे में, और रात के अंधेरे में कभी पेड़ कभी खंबा आपस में बात कर रहे हैं, और लेट बॉक्स जो लाल रंग का है रह रह कर बजा है, जिससे एक वहां पर एक कौवा है जो अरे धुंधला मम्मा उड़ता ले है, जाओ ना यार। उसको मैडम को गुस्सा अनम्यूट आता किया। है, और मैम कहता ने है म्यूट कर कि दिया तो समय बहुत बढ़िया। बीतने के लिए लेटर बॉक्स अपने पेट से चिट्ठियां निकाल कर पढ़ने लगता है। लेटर बॉक्स क्या करता है, समय अपना टाइम पास करने के लिए चिट्ठियां निकाल कर पढ़ने लगता है। और उसी समय इसी के आने की आहट सुनाई देती है। इसके आने की आहट थी कि एक दुष्ट व्यक्ति एक छोटी बच्ची को अपने कंधे पर उठाकर लाता हुआ नजर आता है। उसने उस बच्ची को बेहोशी की दवा दी थी जिससे वह अभी तक भी सो रही थी। उस आदमी को भूख लग रही थी तो वह बच्ची के ऊपर अपना कोट फैला देता है, उसको छुपा देता है, उसने चला जाता है। उसी बीच इन सब का संवाद चलता है, खंबे का, पेड़ का, लेटर बॉक्स का। ये देखकर चिंतित हो को देखकर चिंतित हो जाते हैं कि उस छोटी सी बच्ची को बहुत प्यारी थी है कि क्या करेगा। वे उसकी रक्षा के संबंध में विचार विमर्श करने लग जाती है। उस सब वो सोचने लगते हैं किस तरह हम इसके चंगुल से आजाद करा दे। हाँ, और चालू ठीक ही है, रहेगा अपन। तो उनकी बातें सुनकर लड़की जाग भी जाती है। उसे लगता है जैसे वह कोई सपना देख रही है, क्योंकि उसके आसपास तो कोई था ही नहीं, सभी निर्जीव चीजें थी। तो उस लड़की को क्या लगता है कि मैं कोई सपना देख रही हूँ। फिर वह हैरान हो जाती है कि आवाजें कहाँ से आ रही है। फिर लेटर उसे बताता है कि वे सभी निर्जीव होते हुए भी बोल सकते हैं, बातें कर सकते हैं। लड़की ये जानकर बहुत खुश होती है। तभी उसे उसके घर का पता पूछते हैं, तो वह लड़की बहुत छोटी होती है तो वह अपने घर का पता ठीक से बता नहीं पाती। फिर थोड़ी देर बाद में वो दुष्ट व्यक्ति वापस आ जाता है। कौन है वो दुष्ट व्यक्ति, इतने पर सब खड़े हो जाते हैं, सभी बिल्कुल चुप खड़े हो जाते हैं, और बच्ची भी कहीं छुप जाती है।
वही आदमी बच्ची को नहीं पाकर गुस्सा हो जाता है। तो आदमी को वहाँ बच्ची नहीं दिखती तो वह गुस्सा हो जाता है और वह उसे आसपास में ढूंढने लगता है। अच्छा सेन बोल कि हमारे यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम थी तो मैं लेट ज्वाइन हुआ बेटे, लास्ट में 5 मिनट्स बाद में बताया था ये सब। ठीक है, जब भी कोई लेट ज्वाइन हो तो आप जब 5 मिनट बचे उससे, क्योंकि हमारा रिदम टूट जाता है फिर पढ़ाई का। ठीक है, सक्षम आगे ध्यान रखना, अभी तो बता देती सक्षम सेन हो जाता है, नेटवर्क की प्रॉब्लम तो होती है, सभी को हो जाती है। ठीक है, तो क्या उस किडनैपर को गुस्सा आता है वो बच्ची वहां नहीं दिखती है तो फिर वो आस में ढूंढने लगता है। फिर खंबा और लेटर बॉक्स अपनी जगह से खिसक खिसक कर बच्ची को छिपाने का प्रयास करते हैं। अचानक कौवा भूत भूत करने लगता है, चिल्लाने लगता है। उसके साथ साथ सभी चिल्ला पड़ते हैं और वह डर कर वहां से क्या होता है, भाग जाता है कि पता नहीं भूत सच में आ गया क्या। उसके जाने के बाद भी लड़की को ढूंढते हैं तो वह उस वाली औरत के पीछे से निकल कर आती है। सभी खुश होते हैं और लड़की थक कर सो जाती है। फिर अब सभी उस लड़की को उसके घर पहुंचाने का उपाय सोचते हैं कि लड़की को पता भी नहीं था, वो ये समस्या आ गई उनके सामने कि उसके घर पहुंचाए कैसे, लड़की को घर पे पहुंचाए कैसे। ठीक है, तो फिर सब उपाय सोचने लगते हैं। अचानक कोई को एक तरकीब सूझती है। फिर कोए को एक प्लान सूझता है कि वह पेड़ से कहता है कि सुबह तक वह लड़की के ऊपर छाया किए रहे जिससे वह देर तक सोती रहेगी, और खंबे से कहता है कि वह थोड़ा झुककर पेड़ को टिकाकर खड़ा रहे। इससे लोगों को लगेगा कि यहाँ एक्सीडेंट हो गया है, और भी पुलिस को बुलाएंगे कि पुलिस लड़की को देखेगी और फिर पुलिस उसके घर का पता मालूम करके वो पहुंचा देगी। पुलिस लड़की को घर पहुंचा देगी। फिर लेटर बॉक्स कहता है यदि इतना करने पर भी कोई नहीं आया तो क्या होगा। तब कौवा उनसे कहने लगा कि लाल ताऊ, तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम्हें कुछ करना होगा। फिर तो सुबह होते ही सभी देखते हैं कि पेड़ झुककर लड़की पर छाया किए हुए था। लड़की गहरी नींद पे थी, खंबा टेढ़ा खड़ा था और कौवा काव काव कर सबका ध्यान आकर्षित कर रहा था। और पोस्टर पर लिखा है पापा खो गए। लेटर बॉक्स धीरे धीरे सब कहता है कि यदि इस प्यारी बच्ची के पापा को देखा है तो उसे यहाँ से ले जाओ। तो इसमें क्या है कि लड़की को जब पूछते हैं ना तो लड़की बोलती है कि पापा खो गए, की तरफ से खुद थोड़ी खोई है वो, उसके पापा खो गए। तो इस आधार पे इसका शीर्षक दिया गया है पापा खो गए। तो समरी मैंने आपको सारी बता दी है, समझ में आ गया। चैप्टर में चलो। पेन या पेंसिल हाथ में आप लोगों के अंडरलाइन कर जाना। अब देखिए दृश्य कहाँ है, दृश्य कहाँ का है इसमें। दृश्य है समुद्र के सामने फुटपाथ, वहीं पर एक बिजली का खंबा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स, दूसरे ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर, और पोस्टर पर नाचने की भंगिमा। यह तो वैसे शब्दार्थ होता है आकृति। मैम आपकी आवाज कट कट के आ रही है। एक मिनट, नेट पर अभी आ रही है। यस मैम अब आ रही है। ठीक है, भंगिमा आकृति लिखूंगा, ठीक है, या मुद्रा। इस समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, दूर कहीं दूरी की आवाज। ठीक है, तो अब खंबा जम्मई रोकते हुए, जम्मई समझते हो ना, उबासी रोकते हुए, रात का समय था तो उबासी आ रही थी उनको, तो वो उबासी को रोकते हुए बोलता है राम राम राम,
रात बहुत हो गई। आजकल की रातें कैसी है, जल्दी बीतने में नहीं आती। अरे फैन आ गया। अरे मैंने आपको समरी बता दी, आप लोग पढ़ लोगे ये चैप्टर पूरा? एक बार बताइए, समरी अच्छी से समझ में आ गई ना आप लोगों को इसकी? यस मैम, आ गई। आ गई। निर्भय आपको आई? अच्छा, तो पाठ पढ़ाने की जरूरत है? तो मैंने आपको ये पूरा चैप्टर समझा दिया। अब आप लोग खुद ये चैप्टर रीड करोगे, मैं नहीं करवा रही हूँ ये चैप्टर रीड। मैं करवाऊं? अपने आप से रीड करना है ये। कौन कौन मैम करेगा मैं ये कर चुकी रीड? पहले ही। चित्रा तो कर चुकी है, उर्वशी यस बोल मैम। रही है ओके मैम। और बताइए, मुझे मैसेज करिए जल्दी, कौन कौन चैप्टर रीड करेगा, किसी का प्रॉब्लम है तो मैं रीड करूँ, वरना आप लोग कर लोगे, मैंने समरी अच्छे से बता दी है। मैसेज लिखो, राइज हैंड नहीं करना है, मैसेज लिखो, चैट बॉक्स में लिखो जल्दी। और जो हार्ड वर्ड्स हो ना, वो अंडरलाइन कर लेना, वो मुझसे पूछ लेना सारे। क्योंकि जब अपन एकांकी, अब जैसे मैं बोल के पढ़ाऊंगी तो इतना इंटरेस्ट नहीं आएगा। जब अपन क्लास में है, ओके पलक, हर्षित, वंशिका वेरी गुड, हार्दिक खुराना वेरी गुड, हर्ष हर्षवर्धन तिवारी, वर्षा वैशाली वेरी गुड, रश्मि परी पढ़ लेंगे वेरी गुड, इशिका ओके मैम, सुजल। सुजल अभी आए हो क्या क्लास में? ओके सुजल। गणेश ओके मैम, कोई दिक्कत नहीं है, केवल रीड करना है। ये एकांकी है, और एकांकी का मजा कब आता है पढ़ने का, आपको पता है? जैसे क्लास में है अपन, तो एक अलग अलग कैरेक्टर बना दिया, किसी को खंबा बना दिया, किसी को क्या बना दिया, किसी को पेड़ बना दिया, किसी को लेटर बॉक्स बना दिया, तब वो पढ़ने का मजा आता है। अब मैं आपको रीडिंग करा दूंगी, क्या फायदा है? तो समझी बता दी अच्छे से। अब मैं प्रश्न उत्तर एक एक आपको, यानी कम से कम भी आपको सारी क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेती हूँ, और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है? जैसे आज आप पूरा चैप्टर पढ़ोगे, फिर मैं और कल प्रश्न दोबारा से एक टेस्ट की तरह लूंगी इस चैप्टर का। कल मैं इस चैप्टर का एक जैसे टेस्ट होता है वैसे लूंगी। ठीक है? अभी कौन आया था, सूजल? मैम सुजल ने लेफ्ट कर दिया वापस। मैम सुजल ने लीव कर दिया वापस। वो बेटा कनेक्शन की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है? कल मेरे कितनी दिक्कत हुई थी। चलिए, आप लोग पढ़ लेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ प्रश्न बता देती हूँ जो आपके क्लियर हो जाएगी। ठीक है? और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये चैप्टर। खंबा, खंबे की तबीयत है। खंबे को ये लगता है कि मेरी तबीयत तो लोहे की है। लगता है, आपको बता देती हूँ मैं, क्योंकि खंबा कभी बीमार नहीं पड़ता है। खंबा कभी बीमार नहीं पड़ता है। उसकी जगह कोई दूसरा होता तो हर समय बारिश, ठंड और धूप में खड़ा खड़ा जरूर बीमार पड़ जाता। तो कहीं का मैसेज आ रहा है कि मैम कैरेक्टर दे के रीड करवा लो, ये सही रहेगा क्या? अभी अपनी क्लास
जैसे मैं आप लोगों को करेक्टर दे दूँ अलग-अलग और रीड यस करवा दूँ, मैम, यस करना मैम, चाहोगे? यस हर्षवर्धन, मैम, यस मैम। ओके। अब मैं आप लोगों को मैं चेंज करती रहूँगी करेक्टर, ठीक है? जैसे अभी 3 को भी दिया और उसके बाद में दूँगी, ठीक है? आ जाइए फिर क्लास में। ओके, कौन-कौन होना चाहेगा अनम्यूट? पहले से है, चित्रा है, यस मैम। और कौन है? बस चित्रा ही है। ये निकिता, निकिता, आपको मैं अनम्यूट कर रही हूँ, ठीक है? परी आपको भी कर देती हूँ अनम्यूट थोड़ी देर के लिए। आपके यहाँ से आवाजें आती है। परी अनम्यूट हो आप, ठीक है? मैम उसके निकिता अलावा सूजल है। मैम वो मेरी बहन से आ रहा है। हाँ, अच्छा अच्छा, वो निकिता समझ गई, ठीक है? हर्षवर्धन कनेक्ट हुआ था, नेटवर्क स्लो आ रहा था, तो आपने मेरी अटेंडेंस लगा दी क्या? लगा दी, ठीक है? सुजल आप अनम्यूट हो, यस ठीक है? मैम। उसके अलावा चित्रा है, हर्षवर्धन है, सी, एंड एक को और कर देती हूँ, पलक आपको कर देती हूँ, ठीक है? यस मैम। ओके, अब 4 स्टूडेंट्स अनम्यूट हो आप। मैम उसके आपने बाद में हमको किया तो मैं म्यूट होता हूँ, एक बार बंद करता हूँ तो फिर उसके बाद अनम्यूट ही नहीं हो पाता। वो नहीं हो पाओगे, फिर मुझे ही करना पड़ेगा, ठीक है? अब चैप्टर में आ जाइए। यस मैम। तो क्या बोला है? सबसे पहले हर्षवर्धन, पहले सुजल, फिर चित्रा और फिर हमने कह दिया ना, कौन बच गया? पलक, ठीक है? एक एक 1 बाय 1, ऐसे नहीं है कि मैं खंबा हूँ, मैं पेड़ हूँ, नहीं। जैसे एक पैराग्राफ आगे मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। फिर चित्रा, फिर पलक, ठीक है? चलो शुरू ओके करो मैम। आप लोग, है ना आप लोगों के पास में? यस मैम है। शुरू करो। सबसे पहले सुजल, पहली लाइन खंबा से रीड करो। मैम कहाँ से? खंबा, खंबा का बोल रहा है। बिजली का खंबा, नाल, पेड़, लड़की, लेटर बॉक्स, आदमी, गोवा, सड़क, रात का समय, समुद्र के सामने अरे फुटपाथ। ये नहीं बोलना, क्या? खंबे का डायलॉग बोल, खंबे का फर्स्ट डायलॉग। वाला। अच्छा वो क्या? 3 मैंने रीड कर दिया था। अच्छा मैम। रमाई लेते हुए, राम राम, रात बहुत हो गई, पेड़, आजकल की रोते कैसी है, जल्दी में मेरे को केवल फर्स्ट रीड करना है, सेकंड हर्षवर्धन करेगा। अलग अलग रीड करना है। और करेगा। पेड़, आजकल की रातें कैसी है, जल्दी बीतने में ही नहीं आती। खंबा, दिन तो कैसे ना कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है। पेड़, लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है। अब सूजल वापस बोल। सूजल, तभी बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं अच्छी है, पेड़ राजा, बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो, तेज हवाओं में भी बल्ब को टांग पर अच्छा नहीं लगता, उस वक्त लगा है तो छोटा जन्म, बल्ब फेंक तब दूर कहीं भाग जाने का जी होता जाड़ा है। किसको बोलते हैं? हम सर्दी। सर्दी को। तो ये रात कैसी थी? जाड़े की रात थी,
नहीं, सर्दी की रात थी, तो खंबा क्या बोलते हैं कि बरसात की रात से तो ये कहीं ज्यादा अच्छी है ना। बरसात में तो रात रात भीगते रहो, पानी की मार खाते रहो, तेज हवाओं से तेज हवाओं को सहन करो। तो उसको कौन सी रातें अच्छी लगती है खंबे को? जाड़े की रात। ठीक है, आगे Yes, पेड़ ma'am. पेड़ पे मुझ पर नेक्स्ट। भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत? याद आते हैं अब भी दिल धड़क धड़क करने लगता है। और बिजली जहां गिरती थी वहां खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। खंबा महाराज, अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो हो आती है। अंग थर थर कांपने लगते हैं। खंबा, मेरी तबीयत ही लोहे की है, जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो जरूर बीमार पड़ जाएगा या नहीं। इतने दिन बीत गए, इतनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ, लंबी ठंडी सांस छोड़कर। अब बताइए खंबा क्या नौकरी बोलता है? कैसे लिसन टू मी। खंबा क्या बोलता है? खंबा की तबीयत कैसी है? लोहे की। क्यों है? क्योंकि उसका सारा शरीर किससे बना हुआ है? लोहे से। किससे बना हुआ है? लोहे से। और लोहा उसको मजबूती प्रदान करता है। हम्म? तो लोहे की तबीयत होने का अर्थ है ताकतवर होना, कि खंबा बहुत ताकतवर है। ठीक है, और उसे वह कभी बीमार भी नहीं पड़ता, ना उस पर बारिश का असर होता, ना कोई ठंड का असर होता, और धूप में खड़ा खड़ा जरूर बीमार पड़ जाता। लेकिन खंबे पर इन मौसमों का कोई असर नहीं होता। खंबे पर किसी भी मौसम का असर नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ रीड करिए। अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सख्ती बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती, तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूँ मैं यहाँ। यही मेरा जन्म हुआ है, इसी जगह। तब सब कुछ कितना अलग था यहाँ वहाँ कि वे सब ऊंचे ऊंचे घर की नहीं थे तब। यह सड़क भी सबसे नहीं पहले थी। यहाँ पर कौन आया था इस सीन पर? पेड़। पेड़। सबसे पहले यहाँ पेड़ आया था। वह सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर, और उसमें नाचने वाली औरत की औरत भी नहीं थी। सिर्फ सामने का यह समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई तो मिल गया, ना ही सही। लेकिन वो भी कहा, तुम शुरू में मुझसे बोलने को ही तैयार नहीं थे। मैंने बहुत बार कोशिश की, पर तुम्हारी अकड़ चाहती नहीं। मैंने भी सोच लिया, इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रखने दो। मैंने भी अभी आवाज नहीं लगाई। तो अपना भी स्वभाव ऐसा ही है। ओके, अब देखिए, तो पेड़ का जन्म तो क्या हुआ, उसी पर हुआ था। लेकिन तब तब ये स्थान ऐसा नहीं था। केवल क्या था वहां पर ऊंचे ऊंचे घर भी नहीं थे, सड़क भी नहीं बनी थी, सिनेमा का पोस्टर भी नहीं था। तो और क्या था? केवल सामने समुद्र ही था। और पेड़ को अब बहुत अकेलापन महसूस होता था। पेड़ को क्या होता था वहां पर? अकेलापन महसूस होता था। लेकिन जब वहां पर खंबे को लाकर खड़ा किया गया, तो उसको लगा कि अब तो कोई साथ मिल गया है। लेकिन खंबा क्या था? अपने ही मद में चूर था। खंबा क्या था? घमंड में रहता था। वह पेड़ से कोई बात भी नहीं करता था। तो शुरू में पेड़ ने उससे बात की कोशिश की थी, लेकिन खंबा अपनी ही अकड़ में था। ठीक है, बाद में पेड़ भी उसके स्वभाव से चिढ़कर उससे बातचीत बंद कर देता है, आवाज देना बंद कर देता है। आखिर वो किससे कम था? ठीक है,
नेक्स्ट पैराग्राफ। सुजल। मैम 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 कभी खंबा का चित्रा पढ़ती है, कभी मैं पढ़ता हूँ, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, खंबा मैं हूँ या चित्र है? वेरी गुड। मैंने क्या समझाया था? 1 by 1 ये एक एक ये डायलॉग पढ़ना है, कोई खंबा नहीं है, कोई पेड़ नहीं है। अच्छा ओके मैम। खंबा। और एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा। जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा। बाप रे, कैसा था वो आंधी पानी का तूफान। पढ़ो, रीड करवा के। हर्षवर्धन। रीड करता हूँ। हाँ मैम, ये खंबा फिर चित्रा का है ना? मैंने रीड कर दिया, आप रीड करो। तो ये सीन, जो सीन आएगा कि उनमें कैसे दोस्ती हुई, खंबे और पेड़ में कैसे दोस्ती हुई, ये बताएगा। कि एक दिन आंधी पानी में मैं बिल्कुल ही तुम्हारे ऊपर गिरा, ये कौन बोल रहा है? खंबा। खंबा। पेड़ बोलते हैं बाप रे, कैसा था वो आंधी पानी का तूफान। अब वो तूफानी रात दोनों याद कर रहे हैं। अब खंबा, रीड करो पहले। पेड़। बाप रे, कैसा था वो आंधी पानी का तूफान। अब मम्मी क्या लिखा है? बहुत कंफ्यूजिंग है। अब जब खंबा, तुम खड़े थे इसीलिए मैं कुछ संभल गया। हाँ, तुमने मुझे ऊपर झेल लिया, अच्छा हुआ। चाहे तुम खुद काफी जख्मी हो गए, बाद में मेरा गरूर भी जड़ गया और अपनी दोस्ती हो गई। दोस्ती कैसे हुई? कि एक दिन आंधी पानी का तूफान आया, वो तेज आंधी आई, बारिश भी आई, तो खंबा गिरने को हो गया, लेकिन ने उसको बचा लिया, ऊपर पर झेल लिया उसको। पेड़ खुद जख्मी हो गया, लेकिन खंबे को चोट नहीं आने दी। इससे पेड़ भी, जो खंबे का जो घमंड था वो टूट गया। पेड़ खंबे का गुरूर भी झड़ गया और उनमें दोनों में क्या हो गई? दोस्ती हो गई। मैम हर्ष बोल रहे हैं कि मैं म्यूट हो गया। हर्ष म्यूट हो गया। कोई नहीं, आप लोग रीड करते रहिए, कंटिन्यू करते रहिए। ओके मैम। वैसे भी टाइम ओवर होने वाला है। हर्षवर्धन की जगह मैं दूसरे को मौका दे रही हूँ। देवेश मोटवानी, अनम्यूट हो जाओ। देवेश मोटवानी। तो आपकी स्क्रीन हट गई। स्क्रीन में मैंने हटा दी। अभी सही लग रहा है चैप्टर रीड करना? यस मैम। अब जिसको भी, अब कल मैं चेंज कर दूंगी, 4 कैंडिडेट आएंगे रीड करने के लिए, ठीक है? सबको मौका मिलेगा। हर्षवर्धन तिवारी, ओके, अनम्यूट हो आप। हर्षित गुप्ता। मैम, एक्सक्यूज मी मैम। अब अपन चैप्टर कल रीड करेंगे, ओनली 4 मिनट्स है। अब किसी को इंक्वायरी जो समझता है वो पूछ सकता एक्सक्यूज है। मी मैम। हाँ हर्ष, हाँ बोलो। मैम मेरे पास ग्रुप पे होमवर्क नहीं आता। होमवर्क नहीं आता ग्रुप में? यस मैम, क्लास 7 ग्रुप। औरों के पास आ रहा है? मैम वो ग्रुप यस मैम। हर्षवर्धन आपके पास नहीं आती? मैम आप एक बार ना महावीर सर से कांटेक्ट कर लो। ओके नंबर है मैम। आपके पास? यस मैम, ठीक, हम महावीर सर से कांटेक्ट रहता है। ठीक है। और देवेश बोल रहा है कि नेटवर्क प्रॉब्लम है। कोई नहीं। और किसकी कोई दिक्कत है? यस, उर्वशी साहू, क्या दिक्कत है बेटा, बोलो। उर्वशी साहू,
कोई नहीं। यस निर्भय, कुछ कहना है? मैम मैम हाँ बोलो उर्वशी, सुन रही हूँ मैं। मैम आपको क्वेश्चन पेपर मिल गए क्या मेरे? उर्वशी साहू का मिल गया ना? मेरा मिला था। मैम मेरा खुल गया। मैम हाँ चित्रा हो गया। ओके मेरा मेरा हाँ सूजन। सुजल का भी हो गया। मेरा पल्लव को खुल गया। परी का भी हो गया, देवेश का हो गया। वर्षा एंड वैशाली, बेटा आप दोनों में से एक का ही आया है। मैम मेरा वर्षा का ही आया मेरा है। आया। वर्षा ने जो दो सेंड मैम किए हैं, आपके मेल तो 2 है मेरे पास में वर्षा, लेकिन केवल वर्षा का ही आया है, वैशाली का नहीं आया। ओके वैशाली, देख लेना आप। मैम 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 म्यूट हूँ वर्षा, जो मैंने कहा वो सुन लिया आप? यस मैम। मैम मेरा आ गया। निर्भय का कहाँ आया मेरे पास? निर्भय आचार्य आपका नहीं आया मैम मेरे पास। मैम पोस्टल टेस्ट के मार्क्स कब बताओगे? मार्क्स जल्दी, अब मार्क्स देने लगते ही बस, आते तो चेक हो गए आप लोगों के। मैम मेरा भी चेक हो गया। क्या? चल रहा है, रनिंग में चल रहा है। मैम मेरा चेक हो गया। हाँ हो गया। पलक मैम का भी मेरा हो गया। मैम चित्रा का हो गया क्या? मैम हाँ, सूजन का हो गया। मार्क्स नहीं बताने वाली। हो गया। लेकिन एक बात बताऊँ मैं